सीताराम बंधुओं, आज हम बात करेंगे कि हस्तरेखा के माध्यम से कोई व्यक्ति कैसे जाने कि उसको किस इष्ट की आराधना करनी चाहिए। तो यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। अपनी हस्तरेखा से मिलान कीजिए और समझिए आपके इष्ट देव कौन है, जिनकी साधना और पूजा पाठ करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। चलिए बंधुओं, प्रारंभ करते हैं। देखिए, आप सबसे पहले लेते हैं हम सूर्य को। अगर आपका ये सूर्य पर्वत दबा हुआ हो तो आपको सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए और आपको सूर्य को रोज जल देना चाहिए। उनके गायत्री मंत्र का आपको जप करना चाहिए। साथ ही आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और दूसरा जाएँ शनि पर्वत पर। यदि आपका शनि पर्वत दबा हुआ हो, उचित ना हो, तो शनिदेव की आराधना आपको करनी चाहिए। यदि आपका बुध खराब हो तो आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। यहाँ पर लिखा नहीं, यहाँ पर आप समझ सकते हैं, ये है वाणी का और क्या कहते हैं जो आपके व्यापार का, तो आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। यदि आप के इस गुरु पर्वत पर इंडेक्स फिंगर के नीचे एक रेखा आपके हृदय रेखा से निकलकर यहाँ तक आती है और इस पर वर्ग हो और ये अच्छा हो, तो आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, भगवान राम की, और गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। यदि मान लेते हैं, अब दूसरी बात पर आते हैं, यदि आपकी जो ये हृदय रेखा है इस पर त्रिशूल बना हुआ है तो आपको भगवान शंकर की, शिव जी की आराधना करनी चाहिए, उनके गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, शिव जी को रोज जल चढ़ाना चाहिए। अगर हम बात करते हैं आपके मस्तिष्क रेखा पर, अगर आपकी जो मस्तिष्क रेखा है ये अगर आपके इस प्रकार से बनी हुई हो या उसमें थोड़ा सा टूट फूट हो मस्तिष्क रेखा में, तो आपको आपकी जो ज्ञान की स्थिति है या आपकी बुद्धि की स्थिति है वो कमजोर हो सकती है, तो आपको भगवती सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। और अगर ये देखो, यदि केवल मात्र हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा एक ही हो, जैसे मान लो ये एक ही, यहाँ पर हृदय रेखा नहीं है, यहाँ पर मस्तिष्क रेखा नहीं है, केवल ये एक अकेली रेखा है जिसको हम हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा मानेंगे, या फिर कभी कभी ये भी कहते हैं कि हृदय रेखा नहीं है, मस्तिष्क रेखा है, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। यदि मान लिया जाए आपके कि जो आपकी हृदय रेखा है और मस्तिष्क रेखा है आपस में मिल जाए, कहीं पर जाकर अगर ये हृदय रेखा और ये मस्तिष्क रेखा कहीं पर जाकर मिल जाती है, तो आपको नौ दुर्गा में से किसी की आराधना करनी चाहिए, आपको दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। यदि मान लिया जाए जो ये आपकी भाग्य रेखा है ये इस प्रकार से बार बार टूटी हुई है, तो उसका भाग्य साथ नहीं देता है, उस पर लक्ष्मी की कृपा नहीं है, तो आपको भगवती लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, आपको श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए और उनके मंत्र का जप करना चाहिए, अथवा आपको कनकधारी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, ताकि आपके जीवन में खुशहाली आए। तो हस्तरेखा के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि हमें किस इष्ट की आराधना करनी चाहिए, जिससे जीवन में हमें सफलता मिले, हमें सुख शांति मिले, हमारा भौतिक और आध्यात्मिक जीवन उन्नत हो। और विशेषकर सभी लोगों के लिए यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, यदि आपकी पूजा पाठ सफल नहीं हो रही है तो आपको गायत्री मंत्र अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि बिना गायत्री मंत्र के कोई भी पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान सफल नहीं होता है। वीडियो कैसे लगा आप बताइए और यह भी बताइए कमेंट में कि आपके इष्ट देव कौन है, आप किन्हें मानते हैं और आप किनकी पूजा करते हैं, और जय श्री राम अवश्य लिखें।